ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भर क्यारियों का, तारों की जमात का, फूलों भर क्यारियों का, तारों की जमात का। तेरी ही जमीन है, तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। विश्व में जो रंग देखे सभी तेरे रंग है, विश्व में जो रंग देखे सभी तेरे रंग है। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है। तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीव देहधारी है, जितने भी दुनिया में जीव देहधारी है, सभी तेरे प्यार के समानाधिकारी है, सभी तेरे प्यार के समानाधिकारी है। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है, कितना महान है तू, कितना महान है। धन्यवाद। ज्योति जी, ज्योति परमार जी, आप आ जाइए। ज्योति जी, नमस्ते सभी को। ज्योति नमस्ते गुरु जी। एक्चुअली ज्योति जी भजन प्रारंभ करें। मुझे कुछ बोलना चाहिए। बोलना है जी। एक्चुअली मैं जेहेतु माने चूंकि मैं बांग्लादेशी से हूँ एंड बांग्ला मेरी इंग्लिश में मातृ। बोलो। भजन सुनाओगी आप? भजन हाँ, भजन सुना वो। होस्ट जी, वो जो बताने कोशिश कर रहे हैं वो है कि आज के जो उद्देश्य है, आज का जो मीटिंग है, इस मीटिंग में हिंदी और बंगाली उभय भाषा के लोग उपस्थित है। तो वो एक अनुमति चाह रही है कि अगर वो एक हिंदी भजन पहले गाए, बाद में एक बंगाली जो हम कहते हैं ब्रह्म संगीत वो भी गाए। इसका क्या अनुमति हो सकता है? हाँ, अनुमति है, अनुमति है, अनुमति है। ठीक ठीक है।
पूजनीय प्रभु नहीं नहीं नहीं, एक जस्ट मिनट। भगवान आर्यों को इस गान का उद्देश्य गुरुजी ने कह दिया था। ओके। भगवान यारियों को ऐसे लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान यारियों को ऐसे लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान यारियों को ऐसे हो लाल पैदा, खेले जो गलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गुंजे यो देश मेरा शोरों की बोलियों से, गुंजे यो देश मेरा शोरों की बोलियों से। बिस्मिल गुरु भगत सिंह वीरों की टोलियों से, इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे। इनको वतन की खातिर फांसी पे भी हंसा दे। भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दे, भगवान यारियों को। कोई लेथ राम जैसा गुरुदत्त साज होवे, कोई श्रोधानंद होवे, कोई हंसराज होवे। बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे, बढ़ती बीमारियों का फिर से इलाज होवे। नित्य जिंक पकड़ उन्नत समाज होवे। बेधड़क लाजपत फिर, बेधड़क लाजपत फिर से पथिक बना दे। बेधड़क लाजपत सा फिर से पथिक बना दे। भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दे, वैदिक धर्म की खातिर मिटना इन्हें सिखा दे। भगवान यारियों को ऐसी लगन लगा दे। তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মোছায়ে। তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মোছায়ে। তব পুণ্য কিরণ দিয়ে যাক মোর কালিমা পূজায়ে। মলিন মর্ম মোছায়ে। তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে, মলিন মর্ম মোছায়ে। লক্ষ শূন্য লক্ষ বাসনা ছুটেছে গভীর আধার, জানি না কখন ডুবে যাবে কোন কুল গরল পাথারে। প্রভু বিশ্ব বিপদ হন্তা, তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা। তব শ্রীচরণ তলে নিয়ে সমর মত্ত বাসনা ঘুচায়ে।
মলিন মর মম ছায়ে। তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে, মলিন মর মম ছায়ে। আছো অনল নীলে, চিরনভ নীলে, ভূধর সলিলে গহনে। আছো বিটপিলতায় জ্বলা, শশী তারকায় তপনে। আমি নয়নে বসনে বাঁধিয়া, বসে আধারে মরি গো কাঁদিয়া। আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু, দাও হে দেখায় বুঝায়ে। মলিন মর মম ছায়ে। তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে, মলিন মর মম ছায়ে। তব পুণ্য কিরণে দিলে যাক মোর, মোহ বা কালিমা ঘুচায়ে। মলিন মর মম ছায়ে। মলিন মর মম ছায়ে। মলিন মর মম ছায়ে। जी आचार्य आनंद प्रसारती जी। आचार्य आनंद प्रसारती जी। वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। खा रहा हूँ गोते मैं भव सिंधु के मझधार में, आसरा है दूसरा कोई प्रभु इस संसार में। मुझ में है जप तप न साधन और नहीं कुछ ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया भंवर में जा रही, नाथ दौड़ो अब बचाओ जल्दी डूबी जा रही। आप भी यदि छोड़ देंगे तो फिर कहाँ जाऊंगा मैं, संसार दुख सागर से कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक कर ली शरण अब आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। तुझको जपना ही जीवन है, मरण तुझे बिसराने में, मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने। उपस्थित सुदूर अंचलों से, खास तौर से बांग्लादेश से जुड़े हुए और समस्त भारत से पवित्र आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और प्यारे बच्चों, भगवान की कृपा से ईशावास्य उपनिषद का जो पावन प्रक्रम है उस पर हमारा विचार विमर्श चल रहा है। मैंने आप सभी से निवेदन किया था कि ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय इसको ही हम यजुर्वेद के 40वें अध्याय को ही हम ईशावास्य उपनिषद कहते हैं। थोड़ा बहुत बीच बीच में अंतर अवश्य आता है, लेकिन करीब करीब उसके भाव वही रहते हैं। पहला मंत्र हमने कई दिन पहले बांग्लादेश से सुना था, लगभग अप्रैल में मेरी पहली सभा इस परिप्रेक्ष्य में हुई। उसमें हमने ईशावास्यमिदं सर्वम पर 2-3 सभाओं में विचार विमर्श किया। उसके बाद फिर दूसरे मंत्र पर भी विचार विमर्श हुआ, तीसरे पर भी हुआ कल। आज हम चौथे मंत्र पर विचार विमर्श करेंगे।
ये जो मंत्र है ये बड़ा सरल सा है, इसमें आपको कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। ये सामान्य संस्कृत भी अगर आप जानते हैं तो ये आपके सामने स्पष्ट हो। अनेज देकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत तद्धावतो न्यान तेति तिष्ठत तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। अब अपन इसमें एक एक शब्द पर विचार करेंगे। अनेजत, एजरी कंपनी धातु से एजत बना लीजिए, और अनेजत का मतलब जो कांपता नहीं है। दो प्रकार का कांपना होता है। परमात्मा का वर्णन प्रारंभ कर दिया है। ऋषि अपने आचार्य उस शिष्य को समझा रहे हैं कि देखो भाई, तुम जो है यदि भगवान की ओर अब यदि विचार कर रहे हो तो तुम्हें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि भगवान कभी कांपता नहीं। और कांपना कितने प्रकार का, एक तो हम ठंडी में कांप जाते हैं, बहुत ठंड लगे हम कांपने लगते हैं कि नहीं कांपते। और दूसरा हम वैसे गति करते हैं, यहां से उठे वहां चले गए, वहां से वहां चले गए। घर में भी हम गति करते हैं, आज इस कमरे में अभी बैठे हैं, थोड़ी देर बाद दूसरे कमरे में चले जाते हैं। एक ये भी गति है। एक भय से हम कांपते हैं, एक ठंडी से कांपते हैं। और कई बार हमें कोई चीज प्राप्त करनी रहती है तो भी हम अन्य देश में जाते हैं, अन्य स्थान पर जाते हैं और उस वस्तु को प्राप्त करते हैं। लेकिन परमात्मा से बिल्कुल अलग है। अनेजत एकम, ए दुनिया के लोगों, वह भगवान न गति करता है न कांपता है। गति करवा तो देता है, वो स्वयं गति नहीं करता। बिल्कुल कोई सोचे कि प्रभु एक जगह से उठते हैं और कहीं दूसरी जगह जाकर कोई व्यवस्था बना देते हैं। मेरे प्रभु को सूर्य में कोई कार्य करना है तो सूर्य के निर्माण में या उसके संचालन में उसको यहां से वहां जाने की जरूरत नहीं रहती, वो पहले ही से वहां रहते हैं। तो कई बार भ्रांति हो जाए कि क्या मालूम भैया यहाँ कोई दूसरा भगवान बैठा हो, सूरज में, चंद्रमा में, या अमेरिका में, या किसी और देश देशांतर में दूसरा भगवान हो। तो बोले एकम, वो एक ही है। इस भ्रांति में मत रह जाना कि बहुत सारे हैं। यद्यपि केवल इस एकम शब्द पर ही विचार करेंगे आप तो बहुत लंबा समय लगेगा, क्योंकि आज ईश्वर जो पूरी मार्केट में चल रहा है वो हजारों प्रकार का ईश्वर चल रहा है, उसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। मनुष्य भी ईश्वर बने बैठे हुए हैं, और पता नहीं संसार में कितने प्रकार के देश देशांतर में परमात्मा नए नए बन रहे हैं। और हमारे आदिवासी भाई जो हैं विदेशों में भी और भारत में भी, जो ऐसे आदिवासी हैं जो धर्म के मार्ग से दूर हैं, वो वहां के कहीं बादल को भगवान मान लेते, कहीं किसी पत्थर को मान लेते, कहीं किसी पेड़ को मान लेते हैं, कहीं फलाना बाबा, ढिकमा बाबा, फलानी देवी, ढिकमी देवी। इतने सारे भगवान दुनिया में हो गए कि उनकी गिनती करे तो आदमी पूरे जीवन में शायद गिन भी नहीं पाए। लेकिन वेद माता स्वयं कह रही है, हमारा उपनिषद का आचार्य स्वयं कह रहा है, एकम, हे प्रभु तुम अकेले हो, तुम कांपते नहीं, तुम जाते नहीं, तुम आते नहीं, तुम केवल एक रहते हो। तो जब भाई तुम एक हो तो फिर मुझे विश्वास नहीं होता कि सब जगह तुम सब व्यवस्था करो, पूरी दुनिया को बनाना, चलाना, नष्ट करना, मैं तो नहीं मान सकता। मेरे मन में अब अविश्वास आ गया कि प्रभु तुम सब जगह सब कुछ कर दो। क्यों? एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है प्रकाश, और सूर्य से इस पृथ्वी की दूरी ऐसा बताते हैं करीब 15,000 करोड़ किलोमीटर है मोटे रूप। अब इतने बड़े मैं कैसे विचार कर लूं कि प्रभु तुम यहीं से बैठे बैठे कर लोगे। तो उन्होंने अगला शब्द इस मंत्र में, इस श्लोक में दिया, और वो क्या लिखा? मनसः जवीयो। ये जो हमारा मन है ना, ये बड़ा वेगवान है, और परमेश्वर इससे भी ज्यादा वेगवान। तो किसी ने पूछा जी मन कितना वेगवान है, थोड़ा बताइए, तो समझ में तो आए। तो आप जरा मन के कार्यों पर विचार करेंगे तो आप कहेंगे हे भगवान, मन, अभी तो अपन ने जो सामान्य रूप से संकल्प विकल्प करने वाला मन है,
जो प्राय विद्वान बता देते, संकल्प विकल्पात्मकम मनः, ये हम प्राय सुनते रहते हैं। प्राय हम सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो है, जरा आज इस पर ही विचार कर लें कि मेरे प्रभु तुम कितने काम करते, तुम्हारा ये मन कितना काम करता है। आप सबको पता होगा, जब भगवान दुनिया बनाते हैं तो एक बार मन दे देते हैं। ये संभवतः पीछे के किसी प्रवचन में महीने 2 महीने 6 महीने पहले ये चर्चा मैंने जरूर की होगी आपसे। नरूला जी जैसे लोग जो प्राय रोज जुड़ जाते हैं, हमारे डॉक्टर साहब बरेली वाले, आप भी रोज जुड़ते हैं, भ्राता व्यास नंदन जी, जो लोग ऐसे प्रतिदिन हर विद्वान का प्रवचन सुनते और सुनाते हैं, बताते हैं, उन्होंने ध्यान रखा, मैंने जरूर बोला होगा कि मन एक बार प्रभु देते हैं, बुद्धि भी एक ही बार देते हैं, इंद्रियां भी एक ही बार देते हैं, बार बार नहीं देते। इसको कितना ही खराब कर लो आप जानो, वो कितना ही बढ़िया बना लो आप जानो, रहेगा वो एक। उसकी गुणवत्ता आप घटा लो या बढ़ा लो, ये आपकी योग्यता है। तो आओ विचार करते हैं, मन कितने काम करता है। पता नहीं कितने हजारों करोड़ों चीजें हमारे मन में भरी हैं। अभी याद कीजिए, आज से 20 साल पहले आप अपने नाना जी के यहाँ गए थे, आज आप अपने दोस्त के यहाँ गए थे, वो दोस्त ने आपको अपने कमरे में बैठाया था ड्राइंग रूम में, और आप उसने दूध पिलाया था, मट्ठा पिलाया था, जूस पिलाया था, आपने उसके घर हवन में सम्मिलित हुए थे, आपने सत्संग सुना था, आपने अकेले में जाकर संध्या की थी। आप सोचते चले जाइए 20-50 साल पहले, और 50 से भी साल, अगर कोई 80 साल का बैठा हो और 80 साल पुराना वो बचपन का कुछ याद करे, मैं बहुत छोटे का तो याद नहीं, लेकिन लगभग 5-6 साल का, जब ये इमरजेंसी की बार बार चर्चा आ रही थी, मैं मन ही मन सोच रहा था, जब इमरजेंसी लगी थी तब मैं करीब 5 साल का रहा हूंगा 75 में। और मुझे याद है कि वैसे वो रेडियो उस जमाने में हुआ करता था, टीवी का कोई अता पता नहीं था, और रेडियो का भी एक एंटीना हुआ करता था, वो मेरे उस घर में लगा हुआ था। मेरे पिताजी और दादाजी सुन रहे हैं और बड़ा हंगामा मच रहा, कुछ घटना घटी है, ऐसा कुछ गड़बड़ हुई। अब वो इतना छोटा बच्चा तो क्या समझेगा, लेकिन घटना वही की वो। अरे सज्जनों, एकदम से पुरानी स्मृति हम ले आते हैं और उपस्थित हो जाती है, और वो इतनी यथावत उपस्थित होती है, बहुत चीजें तो हम भूल जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ हम भूलते ही नहीं, वो हमें तुरंत याद आ जाता है। और यदि हम बीच में 2-4 बार याद कर लें उसको, तो बारंबार ऐसा याद आता रहता है, जब जब हम चाहें उसको उठाएं तो याद आ जाता है, ना उठाएं तो दबा रहता है। दूसरा, मन की एक क्वालिटी और है, और वो है अनुमान करना, परसेप्शन, इन्फ्रेंस। ये इन्फ्रेंस क्या होता है? आपने कहीं धुआं देखा और आपको आग तुरंत आपके मन में आ जाती है। उस समय तो आग आप नहीं देखना है, तो वो आग आपके मन में कहां जमी थी जो आपने धुआं के साथ आग को देखा था? जब कभी भी देखा था आपने, 25 साल पहले भी देखा होगा, तो उसके कारण आपको आग तुरंत उपस्थित हो जाती है। तो कोई आपसे कहे कि अरे भैया वहां तो केवल धुआं है, आग नहीं, आप कहेंगे मैं मान ही नहीं सकता। यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र अग्नि। न्यायकार कहते हैं कि जहां आपने धुआं देखा है वहां अग्नि पक्का है। अब कोई विकल्प आपके पास नहीं, वो अनुमान जिसने कराया दुनिया वालों, वो ईश्वर ने जो इंस्ट्रूमेंट दिया वो ही मन है वहां। अगर वो मन अलग कर दो तो आप अनुमान नहीं कर पाएंगे। जो लोग पागल हो जाते हैं वो ऐसा अनुमान नहीं कर पाते, मन जिनका दुष्ट हो जाता है। तीसरा, एक आगम की स्थिति भी मन तैयार करता है, ये भी थोड़ा सा विचार नहीं है। जैसे आपने हवन बोला, जैसे आपने रामलाल बोला, जैसे आपने अग्नि बोला, जैसे आपने सूर्य बोला, जैसे आपने पृथ्वी बोला, कोई भी एक शब्द आप ले लीजिए, जो भी शब्द आप बोलते हैं
उस शब्द में अनेक अक्षर होते हैं, केवल एक नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपने सूर्य बोला या आदित्य बोला तो आ दि त्य, अब ये तीन हो गए वहां। तो आ जब आप बोलते हैं तब दी नहीं बोलते, जब दी बोलते हैं तब ता नहीं बोलते, जब ता बोलते हैं तो या नहीं बोलते। लेकिन आप जब बोलते हैं तो एक साथ सब बोलते हैं, ये कौन जोड़कर बोल देता है? आ अलग था, दी अलग था, ता अलग था, या अलग था, लेकिन आपने सबको बोला। ये तीनों को जोड़कर मन में जो स्थिति तैयार हुई, यदि मन अलग हो जाए तो तीनों जोड़कर बोलना बड़ा मुश्किल होगा। आप रामलाल नहीं बोल पाएंगे, आप सूर्य नहीं बोल पाएंगे, आप पृथ्वी नहीं बोल पाएंगे, आप आदित्य नहीं बोल पाएंगे, आप पुस्तक नहीं बोल पाएंगे। ये तो एक भाषा की मैं बात कर रहा हूं, संस्कृत या हिंदी की। अनेक भाषाओं में कितने शब्दों का आप उच्चारण करते हैं, ये कौन करा रहा है आपसे? दुनिया वालों, वो मन नाम का इंस्ट्रूमेंट है। परमेश्वर ने एक छोटी सी चीज आपको दी हुई है और ये सबको जोड़कर बोलने का काम वो करता है। अब एक दूसरे ढंग से इस पर विचार कीजिए। आपने बोला घोड़ा, अश्व, तो अश्व को आपने देखा और इधर घोड़ा बोला। इन दोनों को प्लस करके जो स्थिति बनती कि हाँ, जो मैं अश्व बोल रहा हूं वो यही अश्व है, ये भी मन कराता है आप। यदि मन वहां ना हो तो जिसको आप घोड़ा या अश्व बोलते हैं उसके साथ वो पिछले वाले भाव को जोड़कर अश्व, इससे ये घोड़े को जोड़ना बड़ा मुश्किल होगा आपके। ये मन नाम का इंस्ट्रूमेंट करता, कितनी तेज गति होगी उसकी। अक्षरों को जोड़ने का काम वो कर रहा है और वर्ण को उस वस्तु के साथ जोड़ने का काम भी मन कर रहा है। इसके बाद मन एक काम और करता है, हमारे मन में बहुत सारे संशय उठते हैं, डाउट्स होते हैं, बहुत सारे डाउट्स हमारे मन में रहते हैं। अच्छी बातों में भी हो जाते हैं, गलत बातों में भी हम बहुत सारी चीजें जोड़ लेते हैं कि ये गलत है, ये सही, और हमें शंका बड़ी जल्दी हो जाती है। कोई व्यक्ति कोई अच्छी बात बता रहा है, हमारे से बड़ा है, हमारा आचार्य है, हमारे माता जी हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे नाना जी, दादाजी, चाचा जी हैं, कोई बड़ा मित्र हमारा समझदार है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, हमारा शिक्षक है, हम कितने डाउट उसमें करते हैं। यद्यपि शंका उठाना ज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक होता है, लेकिन कुतर्क करना ये बड़ी दिक्कत खड़ी करता है। मन जो है ये नए नए प्रकार की शंकाओं को उत्पन्न करता है दुनिया के लोगों। ये जो उत्पन्न करने का काम है, दैट इज कॉल्ड माइंड, उसका नाम है मन। यदि मन को आप इस पिक्चर में से निकाल दें तो आप कभी संशय कर ही नहीं पाएंगे। इसके बाद मैं आपको रात्रि की दुनिया में ले चलता हूं। रात को आप सो जाते हैं तो सोने के बाद जो स्वप्न आपको आते हैं नए नए प्रकार के, और हमेशा आते हैं। गाढ़ निद्रा में तो स्वप्न नहीं आते, लेकिन जैसे ही गाढ़ निद्रा थोड़ी कम होती है तो आप इमीडिएट विचार करते हैं। और आपको मैं ये निवेदन करूं, यद्यपि मैंने ये भी आपको कभी ना कभी बोला होगा जब मन पर कभी अपना विचार विमर्श किसी प्रवचन में हुआ होगा, कि हम प्रायः जो कुछ विचारते हैं पूरे दिन रात, दिन सोने में, आने में, जाने में, खाने में, दोस्त में, स्कूल में, कॉलेज में, दुकानदारी में, जनता जनार्दन में, ये जितना कुछ भी हम विचार करते हैं, इनकी कुछ चीजें हमसे पूरी नहीं हो पाती, पूरा प्रयास करने के बाद भी पूरी नहीं हो। मेरी इच्छा है मैं प्रधानमंत्री बनूं, नहीं बन पा रहा। मेरी इच्छा है मैं फलाना काम कर लूं, मैं नहीं कर पा रहा हूं। जो कुछ भी, वॉट एवर यू थिंक, जो कुछ भी तुम सोचते हो, वो जो पूरा नहीं होता वो रात में पूरा होता है। और ये लगभग ऐसी स्थिति रहती जैसे किसी बच्चे को आपने दिन भर बांध के रखा, वो डर के मारे बैठा रहा, और जैसे ही आप घर से बाहर गए तो पूरे घर में वो चक्र लगा रहा है। हमारा मन रात में जब हम सो जाते हैं, सुषुप्ति अवस्था में मन दौड़ता फिरता है। इसी के लिए तो यज्जाग्रता दूर मुदईति, रात्रि में जब हम विश्राम करते हैं तो जितने भी आर्य समाजी रात में सोने के पहले उन मंत्रों को बोलकर विश्राम करते हैं। गुरुकुलों में तो परंपरा, वहां तो नियम है, लेकिन उसके बाद भी लोग जुड़कर और इस प्रकार से उच्चारण करते, क्योंकि उनको मन की वो स्थिति बार बार याद आती कि हाँ हाँ ये तो गड़बड़ हो गई।
पवित्र सज्जनों, ये मन आपसे कराता है। जितने स्वप्न आप देखते हैं दुनिया वालों, ये सब मन आपको दिखाता है, लेकिन कभी भी असंभव स्वप्न करीब करीब आप नहीं देखते। बिल्कुल ऐसी चीज आप कभी नहीं देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा आपके मन में कभी आई ही नहीं। जैसे मल के ट्रक में आप बैठे हैं, ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे। ये जो गार्बेज ट्रक जाता है, म्युनिसिपैलिटी लेकर आती है, ऐसा कभी आपके मन में आया कि उसके अंदर आप कचरे में बैठ गए? हमारे मन में कभी नहीं आया, क्योंकि मन में हमने उसको कभी सोचा। ये जरूर आएगा कि मैं फलाने पद पर आ जाऊं, फलाना पढ़ लूं, फलाना ये कर लूं, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, लेकिन हम वो चीजें नहीं जो हमारे असंभव कोटि में हमने मन में नहीं लाई, उसको हम नहीं कर। किसी से हमारी दुश्मनी चल रही है और उसने हमारा अपमान किया, तो आर्य सज्जनों, हम मन में जब रात में सोएंगे तो हम जरूर सोचेंगे कि मैंने उसकी पिटाई कर दी, मैंने उसका ये कर दिया, उसको धक्का मार दिया। 20-20 साल बाद भी ये आ सकता है आपके। तो ऊहा पोह का काम भी मन करता है। तर्क वितर्क मन ही मन में, बाहर जो तर्क वितर्क होते हैं मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। जब अकेले में आप बैठते हैं और वहां कोई नहीं होता और कोई अच्छा प्रवचन, कोई अच्छी बात आपने सुनी, तो उस पर एक क्रॉस एग्जाम आपके मन में चलता रहता है। वो जो क्रॉस एग्जाम आपके मन में चलता है, वो ऊहा पोह का काम भी मन करता है। यदि मन को उससे बाहर निकाल दीजिए तो आप कभी भी ये ऊहा पोह नहीं करेंगे। और आपके शरीर को धारण कौन करता है? यद्यपि मैंने प्राण पर कभी आपको उपदेश दिया होगा तो ये बात आई होगी, लेकिन यहाँ पर अभी मन पर चर्चा चल रही है, इसलिए प्राण को थोड़ी देर दूर रखे, फिर मैं कभी प्राण को और स्पष्ट कर दूंगा कि वो हमारी आत्मा का जो ट्रांसफर करने वाला है, उसमें कौन सा प्राण उसमें गति भूमिका निभाता है। अभी कृपया इसको मन से जोड़ लीजिएगा, जैसे क्योंकि मन का अपना विषय चल रहा है। शरीर को धारण करने का काम भी मन करता है। स्तंभन शक्ति यदि मन ना हो तो बड़ा मुश्किल होगा आर्य सज्जन। तो आप कहेंगे कि इस पूरे मन की इतनी बातें जो हमने विचार की, इसका आज के विषय से क्या लेने देना? पूरा लेने देना। क्यों? क्योंकि कहा गया मनसा जविया, हे प्रभु तुम उस मन से बहुत ज्यादा बलवान, थोड़े बहुत बलवान नहीं, बहुत ज्यादा बलवान। मन जितना दूर हम ले जाते हैं उससे कई दूर आप पहुंचे हुए हैं पहले से। और मैंने जितनी विशेषताएं आपको बताई, स्मृतियां मन उठाता जरूर है, लेकिन मन की वो व्यवस्था देने वाला तो प्रभु है। इसलिए मन से ज्यादा बलवान मेरे प्रभु। जो अनुमान इन्फ्रेंस आप करते हैं, जिन वस्तुओं का आप अनुमान करते हैं, उनका बनाने वाला भी परमात्मा है। और मन की जिस स्थिति को लेकर आप अनुमान करते हैं, वो स्थिति भी परमात्मा ही देता है। यदि उसको उससे अलग कर देंगे तो दुनिया वालों आप कभी भी मन से वो क्रिया ही नहीं कर पाए। मनसा जवियो, हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर तक ये मन जो चला जाता है, इससे भी बहुत वाले बलवान मेरे प्रभु हैं जो इससे दूर पहले से पहुंचे हुए। मनसा जविया, हे प्रभु तुम मन से भी ज्यादा वेग वाले हो। ऐन देवा आपनुवन पूर्वमर्शत, न ऐन देवा। देवा का अर्थ जितनी भी पुस्तकें हैं प्राय आपको उसमें इंद्रियां लिखा मिलेगा। अनेक विद्वानों की टीका आप इसमें पढ़िएगा, बड़े बड़े विद्वानों की टीका इसमें आपको मिलेंगी। इंद्रियां जो हैं उसको प्राप्त नहीं कर सकती, ये प्राय सभी विद्वानों ने लिखा। मैंने थोड़ा सा एक अलग प्रयास किया इसमें। यहाँ पर देवा का अर्थ होता है देव उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो देव कौन है? आप कहेंगे देवता तो भगवान को पा ही लेते हैं, और आप कह रहे हैं कि देव, यहाँ पर देव का अर्थ है छोटा मोटा कुछ देने वाला भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। कई बार हम कहीं कोई अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, अच्छा कोई धर्म का कार्य चल रहा है, और हमने कहा कि चलो भाई मेरी तरफ से ये थोड़ा सा दान दे देता हूँ, और हम बड़े फूल के कुप्पा हो गए। हमने कहा मैं तो दान दे दिया, अब तो प्रभु मुझे मिल गए। पौराणिक भाइयों में तो बहुत ज्यादा है, उनको लगता देने से तुरंत भगवान में बिल्कुल तैयार ही बैठा हुआ। तो ऐसे छोटे मोटे दान से प्रभु नहीं मिलते। वो नचिकेता के जो पिता थे आचार्य वाजिश्रवा, जो उन्होंने सब कुछ दे दिया था,
वो उस देवत्व की स्थिति में आप कह सकते हैं मैं प्रभु की ओर थोड़ा बढ़ रहा हूं। अगर छोटा मोटा स्वार्थ आपने छोड़ दिया है, छोटा मोटा दान आपने दे दिया है, छोटी मोटी अच्छी चैरिटी के काम कर लिया, और आप इससे कभी मत सोच लेना सब कुछ हो गया मेरा, बहुत बाहर रह जाएंगे आप। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति साइकिल से सोचे कि मैं सूरज को के पास पहुंच जाऊंगा, कोई पैदल चलते चलते सोचे कि मैं समुद्र को पार कर लूंगा, असंभव है, हो ही नहीं पाएगा। तो जो तुम्हारी दौड़ है, देने की दौड़ जो है, जो टसम टस की दौड़ है, उसमें प्रभु तुम्हें नहीं मिल सकता। देवा न एनत आपनुवन, ये दुनिया के लोगों, परमात्मा जो है उसको ये छोटे मोटे दानी नहीं प्राप्त कर सकते। अब वो वाला जो पूरे आचार्यों ने, पूरे विद्वानों ने कहा, अब उस पर विचार कर लेते हैं। इंद्रियों से प्रभु नहीं मिलते हैं, लेकिन थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी यदि हम सीधा सीधा ले लेंगे। इंद्रियां पूरी सहायक हैं उस रास्ते पर चलने में। अगर हमारी आंख फूटी रहे, हमारे कान बंद रहे, हमारे हाथ पैर टूटे रहे, तो क्या हम दुनिया में चलना हमारे लिए सरल हो? खाना पीना, आना जाना, बनाना पहनना, सब कुछ बिना इन इंद्रियों के तुम बहुत मुश्किल होगा आर्य सज्जनों, ना हो पाएगा। लेकिन कहा है आचार्य ने, इसका मतलब है कि इसका कोई ना कोई अभिप्राय है। वो इंद्रियां जो ज्ञानेंद्रियों से हमको लगता है, जैसे अभी रामलला का मंदिर की स्थापना हुई, आपने अयोध्या में की, और हजारों लोग वहां जा रहे हैं, 3-3, 4-4 लाख आदमी पहुंच रहा है। आप किसी से भी पूछ लो भैया कहाँ गए, तो वो कहेंगे हमने भगवान के दर्शन करने गए। केदारनाथ गए, क्यों गए? हमने भैया अपने भगवान शिव भोले बाबा के दर्शन करने गए। इंद्रियों से हम इस दुनिया के इन पाषाण मूर्तियों को जरूर देख सकते हैं, इसको कोई नहीं रोक रहा। पूरी सृष्टि को, सूरज चंद्रमा को, सबको देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को इन इंद्रियों से हम कभी नहीं पा पाएंगे। परानी वैतरण स्वयंभू तस्मात् परं पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरा प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुर अमृतत्वमिच्छन्। इस कल्पना में ना रहिएगा दुनिया वालों। हजारों करोड़ों में कोई एक होगा जिसकी इंद्रियां अंदर की गति करे। हम सब की इंद्रियां भी बाहर की गति करती हैं। हमें बाहर का देखने में मजा आता है, बाहर का सुनने में मजा आता है, बाहर का खाने में मजा आता है, बाहर दौड़ने में हमें मजा आता है। हमारी दौड़ जीवन भर बाहर की रहती है, अंदर की तो गति हमने की नहीं। जब तक अंदर की गति नहीं होगी आर्य सज्जनों, जब तक हमारी अंदर की गति नहीं होगी, प्रभु तो छोड़ दीजिए, अंदर की शांति नहीं मिलेगी। परमेश्वर तो उससे थोड़ी सुपर चीज। अच्छा, इसमें अंदर ही अंदर भी देखेंगे तो भी थोड़ा स्पष्ट हो जाता। आंख से जो काम होता है वो कान से नहीं हो सकता कभी। आंखों से आप रूप देखते हैं, कान से कभी रूप देखकर दिखाइए। कान से आप सुनते हैं, नासिका से सुनकर दिखाइए। आप जीवा से स्वाद लेते हैं, आप जीवा से देखकर दिखाइए, नहीं देख पाएंगे। इंद्रियां अपने विषय को छोड़कर दूसरे विषय का कार्य नहीं करती हैं। ये पूरे विश्व का एक सर्वतंत्र सिद्धांत शास्त्रकारों ने कहा है। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में भी लिखा है, इसको सर्वतंत्र सिद्धांत कहते हैं। एक प्रतितंत्र सिद्धांत होता है जो केवल एक शास्त्र में काम करता, दूसरे में नहीं करता। केमिस्ट्री की बात जो है वो इनकम टैक्स में कभी काम नहीं आएगी, इनकम टैक्स की बात फिजिक्स में काम नहीं आएगी यार। लेकिन कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो पूरे विश्व के किसी भी शास्त्र में आप जाएंगे वो ऐसे कैसे काम आएंगे आप। तो ये सर्वतंत्र सिद्धांत है दुनिया के लोगों कि ये जितनी भी चीजें हैं, हमारी इंद्रियां हैं, ये प्रभु को नहीं पा सकती। उनके बीच के साधनों को तो पा सकते हैं इनसे, वो बिना साधनों के तो काम चलेगा नहीं। लेकिन हमें भ्रांति हो जाती कि इन इंद्रियों से उस डेस्टिनेशन को मैं प्राप्त कर लूं, पूरी तरह मुझे उपलब्ध हो जाएगा। आप नुवन पूर्व मर्षत,
ऋषि गतौ धातु से बना लीजिए या ऋ गतौ धातु से बना लीजिए। अब थोड़ा और आगे चलिए। तद्धावतः अन्यान अत्येति, दौड़ते हुए, धावतः दौड़ते हुए, अन्यान औरों को, अत्यति लांग जाता है। मैं पाप करता हूं, छुप के कर लेता हूं, मुझे लगता है मुझे तो कोई नहीं देख रहा, भगवान तो मंदिर में बैठा हुआ है। मैं झूठ बोलता हूं, मैं कोर्ट में झूठ बोलता हूँ, दोस्तों में बोलता हूँ, अकेले में बोलता हूँ, अपनों से बोलता हूँ, परायों से बोलता हूँ, मुझे लगता है कौन देख लेगा। वो तो मंदिर में, तो मस्जिद में, तो गुरुद्वारे में, तो कहीं हम पूरे जीवन असत्य का आचरण करते हैं, जिसके इन 2-3 मंत्रों में पहले भी अपन ने चर्चा की, और इस भ्रांति में करते हैं कि परमेश्वर मुझे देख नहीं पाएंगे, वो मेरे से दूर ही रह जाएंगे, मैं ही बहुत आगे निकल। मंत्र की ये जो पंक्ति है, ये बताती है तुम्हारी दौड़ जितनी भी है, प्रभु उससे आगे पहले ही पहुंचेगी। कछुए और खरगोश की दौड़ अपन बचपन से सुनते चले आ रहे हैं। रैबिट जो है वो बहुत तेज दौड़ता है, और वो सोचता है अरे कछुआ तो पीछे ही रह गया है, तो वो आराम करता है और कछुआ पहले पहुंच जाता है। इस पर अनेक विचारकों ने और बताया कि उसका नया एडिशन भी आ गया इस कथा का। लेकिन आर्य सज्जनों, मैं तो आपसे निवेदन कर रहा था कि नहीं, मेरे प्रभु तो पहले से ही पहुंचे हुए, तुम सो या जग लो या तेज चल लो या धीमे चल लो। जितनी कल्पना मानव जीवन में ये आत्मा कर सकती है, उन सब कल्पनाओं से परे प्रभु पहले से ही पहुंचे हुए, उसमें कोई भी विकल्प नहीं है। तद्धावता अन्यान अत्येति, ये दुनिया के लोगों उसका उल्लंघन जितना भी संसार सोचता है उससे पहले प्रभु कर चुके हैं, उसके आगे पहुंच चुके हैं। तिष्ठत, वह ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, स्थिर है। तस्मिन, उस परमेश्वर में, अपह मातरिश्वा दधाती, अब मातरि श्वसति, श्वसिति इति मातरिश्वा, गच्छति, जो अंतरिक्ष में निवास करता है उसको मातरिश्वा कहते हैं। विद्वानों ने दोनों प्रकार का इस पे विचार किया है। कुछ लोगों का कहना है कि ये जो हवा है इसको मातरिश्वा, जो प्राय ऐसा उचित माना गया है। लेकिन कुछ का कहना है कि नहीं, ऋषि दयानंद का कहना है कि यहाँ पर आत्मा परक अर्थ लिया जाए तो वो अच्छा होगा, यद्यपि दोनों से ही परमात्मा की सिद्धि हो जाती है। जब आप इसको ये मानते हैं कि परमेश्वर आत्मा को धारण करते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और जब आप कहते हैं कि परमेश्वर में आत्मा अपने कर्मों को धारण करता, तब भी कोई दिक्कत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में परमात्मा ही सिद्ध होता है, और परमात्मा उस वायु को इतनी तत्व देता है, इतनी योग्यता देता है कि वो जल को, अपह पानी को उठाकर अपने में धारण कर कर और आकाश में जो हमारा समुद्र है वहां तक पहुंचा देती है। तो परमात्मा की महिमा दोनों ही ढंग से सिद्ध हो जाती है। अरे सज्जनों, इसमें 1-2 बातें मैं आपसे और कहना चाहता हूं। एक विचार और चलता है अध्यात्म के संसार में, जो शंकराचार्य की विचारधारा है, जो मायावादी जिनको कहते हैं। आजकल एक सज्जन बड़ा चैलेंज दे रहे हैं आर्य समाज के लोगों को, यूट्यूब में बार-बार डाल रहे हैं, वो शंकराचार्य के अनुयायी। मैंने 1-2 बार आपसे और भी चर्चा की थी, यद्यपि हमारे कुछ मित्रों ने उनको उनके चैलेंज का उत्तर भी दिया, लेकिन वो उनके समझ में नहीं आ रही। तो ये जो शंकराचार्य की विचारधारा है, उसमें आत्मा को ये बहुत मानकर भी परमात्मा से आत्मा को अलग नहीं मानते, और ये मानते हैं कि वो आत्मा का धारण करना और परमात्मा को सब एक ही में ही मान लेते हैं।
हम लोग दोनों का अस्तित्व बिल्कुल अलग अलग मानते, तभी इसकी संगति भी बिल्कुल ठीक बैठती। अब यहाँ पर जब आप मनसा जबिया कहते हैं, भगवान गति न करने वाला है, कांपता नहीं है, उसको इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकती, यदि इन कसौटियों में आप इसको सेट करेंगे तो आपको साकार परमात्मा तो आपको छोड़ना ही पड़े। उसमें साकार परमात्मा की संगति ही बड़ी मुश्किल होगी, लेकिन दुनिया में इतनी भ्रांतियां हैं कि समझाना बड़ा मुश्किल। आप में से जो महानुभाव नदियों में नहाने जाते हैं, जितने भी तीर्थ स्थल देश विदेशों में बने हुए हैं भगवान के नाम पर नदियों की, वस्तुतः ये वो तीर्थ स्थल थे ही नहीं जो आज मान लिए गए। ऐसा तीर्थ हमारा माना ही नहीं गया था। वहां पर हमारे विद्वानों के आश्रम हुआ करते थे, और आश्रमों में जो विद्वान रहते थे उनके ज्ञान विज्ञान से हम तर जाते थे, हमारी जो भटकन है वो दूर हो जाती। हम इसलिए उनको तीर्थ मानते, तो भाई तीर्थ हुआए मतलब किसी आचार्य के पास चले जाएं, किसी गुरुकुल के संचालक के पास चले जाएं, किसी ऋषि के पास चले जाएं, तो अब हजारों लोग आएंगे तो नहाने धोने के लिए पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए। इसलिए वहां नदी के तट पर ऐसे आश्रम हुआ करते थे, जैसे इलाहाबाद में प्रयागराज जिसको कहते हैं, वाराणसी काशी था, ऐसे जितने भी तीर्थ हैं, उज्जैनी है, ऐसा कोई तीर्थ बताइए जो नदी के किनारे ना हो, क्योंकि गुरुकुल है, सैकड़ों हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो नदी का होना वैसे भी जरूरी। और फिर इतने अतिथि आएंगे, बच्चों के माता पिता आएंगे, और हजारों हजारों लोग, राजा और उनकी पूरी सेना सब मिलने आते थे अपने विद्वानों से। तो ऐसे तो है नहीं कि आप वहां छोटे से व्यवस्था कर, लेकिन व्यक्ति ने उसको थोड़ा डाइल्यूट कर लिया, मान लिया कि उस नदी में नहाने मात्र से ही मेरी पूरी की पूरे कर्मों की व्यवस्था बन जाएगी। और भगवान को हमने उस नदी में ही मान लिया। इतना तक हुआ कि जो लोग गंगा का परिक्रमा करते हैं, तो वो गंगा सागर जाकर जहां तक गंगा दिखाई दे रही है उतना परिक्रमा करके लौटते हैं कि गंगा कहीं रह न जाए, नहीं तो अधूरी परिक्रमा हो जाएगी। अब वो गंगा की परिक्रमा को ही गलत ले लिया उन्होंने। जिस इंद्रियों के साक्षात्कार का निषेध बारंबार आचार्य ऋषि कर रहे हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी दुनिया में गंगा नर्मदा यमुना जिनकी परिक्रमा की जा रही है, पाषाण पूजा आ रही है, दुनिया भर के अंधविश्वास है, वो सब इनसे बहुत दूर है। मंत्र की उस गरिमा से बहुत दूर व्यक्ति चला गया। और इस दिनों मैं इस बात के लिए आर्य समाज का और ऋषि दयानंद का जैसे धन्यवाद सा कर देना चाहता हूँ कि आप और हम कम से कम इस भटकन से तो बच गए। हमारे पास ये उपनिषद का पावन ज्ञान तो है, जिससे हम समझ पाते हैं कि नहीं, मन से वेग वाला मेरा प्रभु है, इसका मतलब है कि वो प्रभु निराकार है। इंद्रियां उसको प्राप्त नहीं कर सकती, इसका मतलब जो जो इंद्रियां प्राप्त कर सकती वो परमात्मा तो नहीं हो सकता। जो लोग भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं वो आंख जाकर बंद कर लेते हैं। यदि तुम देखने ही आए थे तो आंख क्यों बंद कर ली भले आदमी तुम? इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में ये भ्रांति थी, वो भ्रांति स्वयं ही दूर हो गई कि मैं इसको देखने आया, लेकिन फिर भी तुम आके खोलकर यही मानते मैं इसको देखने आया, तो क्या इलाज है? आज अंतरात्मा तुम्हारी जानती है कि नहीं, मुझे इसके दर्शन करने से मुक्ति नहीं होनी। और अगर कोई ये मानता है तद धावता अन्या नत्येति का अर्थ है भगवान भी कभी दौड़ता होगा इसलिए वो आगे पहुंच जाता है, तो वो अर्थ ही गलत निकाल रहा है, क्योंकि भगवान दौड़कर नहीं पहुंचता है, वो अपनी योग्यता से पहले ही से ही सब जगह पहुंचा हुआ है। हम लोग शब्द वही रहते हैं, बहुत उल्टे अर्थ इन शताब्दियों में हम निकालते रहे। इसके कारण ईश्वर की जो वास्तविक स्वरूप है उससे मानव जाति इन शताब्दियों से जैसे वंचित रही। और आचार्य दयानंद की कृपा है कि कहीं ना कहीं उसने हमें ये बताया कि भाई देखो, अगर तुम त्रैतवाद के अनुसार इनका अर्थ करोगे तो ईश्वर का जो स्वरूप है उससे भटकने से बच जाओगे। मैं सोचता हूं आज थोड़ा समय 9 बजे तक का जैसा रहता है, क्योंकि आज अनेक सेलिब्रिटीज इसमें जुड़ी हुई हैं, मैं आप सबका उनसे परिचय भी करवाना चाहता हूं। अनेक महानुभाव ऐसे थे जो कल भी जुड़े थे और आज भी जुड़े हुए हैं, और कुछ महानुभावों का हम थोड़ा परिचय भी सुनेंगे, उनसे कुछ बातें भी हमें सुनने को मिलेंगी।
और वो लोग बड़े भाव से जुड़े हुए हैं आप सबके दर्शन करने के लिए, आप सबसे मिलने के लिए। बहुत सारे लोगों को आप इनमें जानते ही नहीं है। सबसे पहले मैं दीपांकर जी से आग्रह करता हूँ। मैं बांग्लादेश गया तो दीपांकर जी जो हैं उन्होंने बड़ी सेवा मेरी की वहां पर, जहां मुझे रोका गया था रामकृष्ण मिशन का इस्कॉन का या उस विचारधारा का एक मंदिर था ढाका में, मुझे वहां रोका गया और वहां पर ये बड़ी सेवा भाव से आते थे इनके परिवार के लोग, इनके मित्र लोग। तो पहले तो मैं आप सबसे निवेदन करूं कि जो लोग बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं वो लोग अंग्रेजी और बंगाली बहुत अच्छी बोलते हैं। हिंदी के शब्दों में कभी आप ज्यादा ध्यान ना दीजिएगा कि उन्होंने ये शब्द बोला तो सुटेबल नहीं है। आपकी हमारी भाषा में जैसे हम लगातार बोल लेते हैं क्योंकि आप और हम रात दिन उसी भाषा में बोलते हैं, वहां पूरा वातावरण बंगाली का है। लेकिन ये कितनी बड़ी बात है कि वहां पर ये वैदिक धर्म को बचाकर इतनी विपरीत परिस्थितियों में ये लोग वहां काम कर रहे हैं। उनमें प्रिय दीपांकर जो हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि थोड़ी देर वो आप अपना परिचय भी थोड़ा सा दें। दीपांकर बेटा, आप कौन हो, क्या कर रहे हो, और उसके बाद जो है अग्निवीर से, आर्य समाज से कब से जुड़े हो, और थोड़ा सा फिर अपनी बात भी रखिए तो सबको अच्छा लगे। नमस्ते सभी को, क्या मेरा आवाज आ रहा है? नमस्ते, मेरा आवाज आप सुन रहे हैं क्या? जी सुन रहे हैं, बोलिए। ओम पूज्य गुरु जी, आदरणीय स्नेह हमारे माता जी जो आज यहाँ पर उपस्थित है, सभी को मेरे सादर नमस्ते। मैं बांग्लादेश से हूँ, मेरा नाम है दीपंकर सिन्हा दीप। मैं वर्तमान में जो उद्भिद विज्ञान है जिसको हम प्लांट साइंस कहते हैं उस पर बीएससी कर रहा हूँ। बांग्लादेश के एक विश्वविद्यालय है जगन्नाथ विश्वविद्यालय, बांग्लादेश में एक लता विश्वविद्यालय जो हिंदू या सनातन के नाम पर है उसका टाइटल। उस विश्वविद्यालय में मैं आयुर्वेद या जो प्लांट साइंस है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। मेरा जो बीएससी है वो लास्ट स्टेज में है। मैं आज से करीबन 7 से 8 साल पहले आर्य समाज या अग्निवीर से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने जो किया, आर्य समाज बांग्लादेश में जो है आर्य समाज का बहुत प्रचार हिंदी एरिया जो है, हिंदी भाषा भाषी जो पीपल है उस लोगों में ज्यादा है। तो पहले कुछ महीने मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ क्योंकि अधिकतर जो हमारे जो आचार्य जी का जो भाष्य है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी की, पंडित जयदेव विद्यालंकार जी और भी जो भाष्य है, वेदों का जो शुद्ध भाष्य है, उस भाष्यों का मिलना बहुत कठिन होता। मिलने से भी ज्यादा कठिन होता कि उसको समझे, उसको पढ़े, क्योंकि हमारा जो मदर टंग है वो बंगाली है और सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। सो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस। देन हमने 1-2 महीने में हिंदी को रप्त किया, चर्चा किया। अब जो विषय है हिंदी बोलने में थोड़ा सा कुछ अटपटा हो जाता है, लेकिन लिखने में या पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सभी से क्षमा चाहता हूँ कि अगर मेरे हिंदी में कुछ कमी हुआ तो जो स्वाभाविक भी है, लेकिन उससे भी मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरा आप जो त्रुटि है उसको क्षमा की दृष्टि से देखें। तो आदरणीय आचार्य जी हमारे साथ उपस्थित है, तो जितने भी यहाँ पर आर्य महानुभाव उपस्थित है तो उन सभी से पहले मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में हम जो देखते हैं आर्य समाज का जो वर्तमान अवस्था है, इसमें ये मेरा परामर्श है, बाद में मैं जो आचार्य जी ने जो आदेश किया है उस पर काम करूंगा। वर्तमान समय आर्य समाज के साथ जो नवयुवक है वो थ्योरेटिकली या तत्व से कम जुड़ रहे हैं। अधिकतर लोग जो आर्य समाज से युक्त होता है उसका मेन जो टारगेट या उद्देश्य है वो 2 तरह के होते हैं। एक, आर्य समाज एक लौता संगठन है जिसने वेद या शास्त्र के आधार पर और हमारे जो पूर्वज परंपरा है, गौरव या परंपरा है, उस परंपरा को लेकर ही जो स्वाधीन स्वराज्य की चेतना है उस चेतना को उज्जवल किया। एक बात है इसलिए
और कुछ लोग आर्य समाज को इसलिए ज्वाइन करता है क्योंकि सॉरी सॉरी दीक्षित इसलिए करता है क्योंकि आर्य समाज में अगर कोई आएंगे तो जो क्रिश्चियन है या मुसलमान है उसको काउंटर करने में आसानी होगा। तो मेरा अनुरोध है आर्य समाज का जो वरिष्ठ विद्वान है और भी जो प्रचारक है, जो नव युवक है, आर्य समाज को सिर्फ यूज मत होने देना। अधिकतर लोग आर्य समाज को सिर्फ मुसलमान या क्रिश्चियनों के से बचने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो वैदिक दर्शन है, जो वैदिक आदर्श है, उसको ना अपने जीवन में उन्होंने अप्लाई किया, ना उसके जीवन या समाज में प्रचार किया। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि आर्य समाज का जो दर्शन है, जो चिंतन है, उसको आधुनिक जो 2024 वर्तमान का जो समय है, इस समय की उपयोगी के स्तर से हम प्रचार का कुछ टेक्निक जो है वो उन्नत करें। जैसा कि आप देखेंगे कि सारे के सारे जो पौराणिक है और भी जो मत वाले हैं, उनका एक विषय है। आचार्य जी ने भी हमारे बांग्लादेश में जब आए थे तब एक हम काम किए थे, उनको शायद याद होगा कि हमने छोटे छोटे कुछ प्रश्नोत्तर के क्लिप बनाए थे, 2-3 मिनट और 4 मिनट के। इससे क्या होता, वर्तमान समय बहुत फास्ट है, किसी के पास इतना समय नहीं है, मोस्ट ऑफ देम, कि वो बैठकर 2-3 घंटे एक प्रवचन को सुने। साप्ताहिक जो सत्संग है वो अलग बात है। तो हमें क्या चाहिए, जो इम्पोर्टेंट विषय है, जो लाइफ रिलेटेड क्वेश्चन है, वेदों का जो सिद्धांत है, उस पर संक्षेप से रील हो सकता है, वीडियो हो सकता है, उसको आकर्षणीय तौर से उपस्थापन करे। सारे जो लोग हैं, उस लोगों को वेद का बानी, वेद का जो सिद्धांत है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो हमने वेदों का पथ दिखाया है, उस पथ का प्रचार करे। क्योंकि अगर सनातनी समाज का कोई उद्धार कर सकता है, वो एक ही संगठन है, वो है आर्य समाज। इसलिए हम जो समय इन्वेस्ट कर रहे हैं सनातनी के कल्याण के लिए, हमें चाहिए कि वैदिक धर्म के प्रचार से ही वो कल्याण एक सस्टेनेबल या स्थायी रूप से हो सकता है। क्योंकि अगर मैं एक पौराणिक हूँ, मैं किसी के साथ डिबेट करने के लिए सिर्फ आर्य समाज का भाष्य का यूज किया, लेकिन जब डिबेट खत्म हुआ, मैं जाकर बाहर जाकर और ही मेरी एक कोई आर्य सज्जन जो भाई है, उसके साथ वर्तमान जो पौराणिक जो भाष्य है, उस भाष्य को लेकर डिबेट कर रहा हूँ। उदाहरण के तौर से ले सकते हैं कि जब कोई मुस्लिम हमें कहता है कि वेदों में पशु बलि है, तो हम क्या करते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती या आर्य समाज का जो भाष्य है, उस भाष्य को यूज करते हैं। लेकिन वही पौराणिक जब डिबेट से बाहर है, वो क्या करते हैं, वो आर्य समाज के विरुद्ध ही जो पौराणिक भाष्यकार है, सायन हो सकता है, महिधर हो सकता है, उसका भाष्य को यूज करके कहता है कि तुम्हारा जो भाष्य है वो गलत है। तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत यही है कि आर्य समाज को सिर्फ यूज कर रहा है, लेकिन उसका जो सिद्धांत का प्रचार है, उसका जो दर्शन का प्रचार है, वो नहीं हो रहा है। इसलिए अगर हम एक व्यक्ति को परिपूर्ण रूप से आर्य कर सकते हैं, उसका परिवार और परवरिश आर्य सज्जनों में होगा, तो क्या होगा, वो व्यक्ति खुद वैदिक धर्म का प्रतीक बनेंगे और भी जो लोग हैं उसको भी वैदिक धर्मी बनाएंगे। तो मेरा एक अनुरोध है जितने भी सारे सज्जनों है कि जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन है और वर्तमान का जो जनरेशन है, उसको आप उद्बोधित कीजिए, उसको आप जुड़िए और वर्तमान समय के साथ अपडेटेड जो टेक्निक है, उस टेक्निक का वो टेक्निक का अपनाए। इससे हमारा जो प्रचार है, प्रचार का विषय ज्यादा तुरंत होगा। मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने किसी को कष्ट दिया है। तो अगर गुरुजी का आज्ञा हो तो मैं आज का जो विषय है, आपने जो हमारा विषय ईशोपनिषद की चौथा मंत्र पर जो प्रवचन दिया है, उस विषय के बारे में मैं कुछ बोलूं। मैंने कुछ नोट भी किया है आपके प्रवचन के समय। बेटा 1-2 मिनट में बोल लो, क्योंकि 1-2 सेलिब्रिटी ऑन है, उनकी जी बात अवश्य सुनना है। गुरुजी। बोलिए आप, है जी ना? गुरुजी अवश्य जी। जी गुरुजी। डिलीवर योर लेक्चर वेरी मच शॉर्ट। ठीक है जी गुरुजी। जो आज पूज्य आदरणीय आचार्य जी ने जो मंत्र कहा है, वो है कि अनेजत क्या है, जो हमारा जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म चलमान नहीं होता। एकम शब्द से हम क्या जानते हैं कि ईश्वर एक ही है। हम जो वर्तमान समाज में बहु ईश्वर देखते हैं, वो ईश्वर वेदों सम्मत नहीं है। ब्रह्म एक ही है, उसका कोई सजातीय या विजातीय
समशक्ति वाला पदार्थ नहीं है। उस संख्या में भी एक है द्वित्व त्रित्व आदि संख्या व्यवहार से पृथक है। मनसजवीय और मन से वेगवान है। मन को जो वेग है वो मिनट और भर में या सेकंड भर में पूर्व से पश्चिम दिशा और भी जो दूर है उससे जा सकता है। लेकिन परमात्मा मिनट और सेकंड तो क्या क्षण भर से ही भी पहले अपितु क्षण क्रम या काल क्रम से भी पूर्व पहुंच जाता है। इसके बाद में क्या है, नैनद्येव आप्नुवन् पूर्वमर्शत्, इंद्रियों से भी उसको प्राप्त नहीं कर सकते क्योंकि वो पूर्व से ही विद्यमान है। इंद्रिय अनित्य है, ब्रह्म अनित्य है। अनित्य वस्तुओं के साथ कोई पा नहीं सकता, उसको खोजने के लिए अशक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्म के विषय में कठोपनिषद भी में कहा गया है कि इंद्रियों तो अपने अपने विषय में गंध रस रूप स्पर्श शब्द तक जो शक्ति है उसमें ब्रह्म आदि में इस गंध स्पर्श नहीं होता। इस श्रुति में और भी कहा गया है कि जो ब्रह्म है वो एक देशी है नहीं है, वो एक देशी नहीं है, वो सर्वव्यापक है। और जो जीव है वो एक देशी है। तस्मिन् अप मातरिष्व दधाति, उसके आधार पर माता के गर्भ में आने जाने वाला जीवात्मा भी कर्म करते हैं। जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, वो भी अपने किसी की कर्म से अलग होकर अपने शक्तित्व से पृथक नहीं कर पाता। जीवात्मा उसके समक्ष एक देशी है। कोई भी जावे पृथ्वी के किसी भी कोने या पृथ्वी से परे अन्य कोई ग्रह हो या जो भी हो, अन्य कोई लोक में भी जन्म लेकर कर्म करे, परंतु परमात्मा के आधार पर उसके व्यापकत्व में साक्षित्व में रहता हुआ ही वो सकेंगे, इससे अलग नहीं। इसलिए आपने आत्मभाव से प्राप्त करने में सफल हो सकता है वही व्यक्ति जो उसके साथ सभी समय योग विद्या से उसके साथ सदैव युक्त रहे। धन्यवाद सभी को, नमस्ते। बहुत अच्छे दीपंकर जी, आप अच्छे रहो और इतना काम आप कर रहे हो, हम सबको जानकर बहुत अच्छा लगा। अनेक महानुभाव ऐसे हैं जिनको बांग्लादेश के बारे में जानकारी नहीं है। यद्यपि मेरा जो पिछले साल का लेटर अगर आपको ने पढ़ा होगा तो उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा वहां के कार्यों के बारे में बताया है। अगले मैं आमंत्रित कर रहा हूं, अभी तक आपने अंग्रेजी और बंगाली से जुड़े, यहाँ डॉक्टर प्रियंका जी, अगर डॉक्टर प्रियंका हैं तो भवती बहिरागच्छेत् सर्वेषां मध्ये युष्माकं कानिचित् फलानि वयं श्रोतुम् इच्छामः। डॉक्टर प्रियंका महाभागे भवती अस्ति न वा? डॉक्टर प्रियंके प्रियंका महाभागे। जी वीडियो खोल लीजिए डॉक्टर प्रियंका जी। मैं आप सबको बताऊं कि ये जो डॉक्टर प्रियंका जी हैं ये कन्या महाविद्यालय वाराणसी की स्नातिका हैं और इस समय ये जो इनकी कहानी जो है वो बड़ी भावों से भरने वाली है। इनके जो पिता हैं एक्चुअल में वो बिहार के रहने वाले, लेकिन उनको किसी ने ऐसी प्रेरणा दी कि बिहार में आप तैयार हुए, सब पढ़े लिखे, सब हुआ, किसी नई दुनिया में जाकर वैदिक धर्म का काम करो। तो इनके पिताजी को झारखंड जाने का हुआ, तो वहां पर उन्होंने एक डीएवी संस्था खड़ी की और वहां जाकर उन्होंने काम किया। फिर अपने 4 बच्चे हैं उनके, 2 उसमें इंजीनियर बने और डॉक्टर प्रियंका उसमें 5 संतानें हैं उनकी। तो ये 3 बेटियां बड़ी योग्य हैं और दोनों बेटे भी बहुत योग्य हैं। इनके जो भैया हैं चंद्रदेव जी, उन्होंने पूरे झारखंड में टॉप किया था 12वीं सीबीएसई में। और उसके बाद ये डॉक्टर प्रियंका जी जो हैं ये इस समय जम्मू यूनिवर्सिटी में आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं संस्कृत की। इनके पतिदेव भी वहीं पर संभवतः हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं। और आप जो हैं संस्कृत में धारा प्रवाह आप बोल लेती हैं, पढ़ा लेती हैं। और सांप्रतम अद्य उपनिषद विषयकम अधिकृत्य किंचित अस्माकं प्रवचनम अभूत युष्माकम अपि कानिचित् वाक्यानि सर्वेषां मध्ये आगच्छेत् इत्थं विचार्य निवेद्ये बहिरागच्छति। चालू कर दीजिए प्रियंका जी, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए अपना। डॉक्टर प्रियंका दयादी जी। चलिए प्रियंका जी बोलने की स्थिति में नहीं होंगी, और किसी को बुला लीजिए। तो फिर डॉक्टर विनीता अवस्थी जी जो हैं, आप यहाँ का जो महाविद्यालय है वहां से सेवानिवृत्त हुई हैं
प्रियंका जी संभवतः जुड़ी तो थी, वो किसी कारण से जुड़ी जुड़ी डिस्कनेक्ट हुई, बड़ी देर से जुड़ी हुई थी वो। डॉक्टर विनीता जी जो है मेरी बड़ी बहन, आप उनको समझ लीजिए। आ गए आपके पिता दर्शन विभाग के बहुत योग्य विद्वान रहे, और डॉक्टर विनीता जी के सेवा में निवेदन है कि वे भी अपनी बात सबके बीच में रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सम्माननीय पुरुषार्थी जी। मैं आज आप सभी को यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, सर्वप्रथम आप सबका अभिवादन करती हूँ, वंदन करती हूँ। और इस इतने सुंदर ईशावास्योपनिषद का जो लगातार आज तीसरा दिन है और शायद चौथा मंत्र और श्लोक उन्होंने पुरुषार्थी जी ने, आनंद पुरुषार्थी जी ने बताया है। मैं आपके हमेशा से ही जहाँ आप गए हैं वहां से आपके मुझे पत्र प्राप्त हुए हैं देश विदेश से, और इतनी सुंदर तरीके से आप उन पत्रों में भी अपनी बात को और वहां के रहने वालों के बारे में सब बात बताते रहे हैं। और हमारे महाविद्यालय में आपको जब भी आमंत्रित किया गया है, अगर इनको हम लोगों ने 1 घंटे का समय दिया है, आधे घंटे का समय दिया है, आप विश्वास मानिए हमारे विद्यार्थी 2-2 घंटे इनको सुनते रहे। और इस तरीके के ऊर्जापूर्ण, स्थान विशेष, परिस्थिति विशेष और सम्मुख बैठे हुए लोगों के मन स्थिति को समझते हुए अपने प्रवचनों को प्रस्तुत करने वाले बहुत ही कम लोग होते हैं, जिनमें से एक आनंद पुरुषार्थी जी स्वयं हैं। इनको हम बहुत बहुत बधाई भी देते हैं। और आज की समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हम कल पुनः मिलेंगे ऐसा मैं समझती हूँ। अभी शायद 9:15 या 20 मिनट होने वाला है, तो मैं, हो सकता है एक आध लोगों को और भी बोलना हो, हाँ, तो मैं डॉक्टर प्रियंका जी आ चुकी है। जी, डॉक्टर प्रियंका जी आ चुकी है बोलने के लिए जी। हाँ, तो मैं बस अपनी वाणी को विराम देते हुए कल पुनः जुड़ूंगी और फिर कल हम लोग चर्चा करेंगे। आज मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ सिंध बहुत अच्छे आयोजन के लिए। धन्यवाद। बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद बड़ी दीदी, आप इतनी योग्य हैं और आपके चरणों में सैकड़ों बच्चों ने पढ़कर दर्शन विद्या प्राप्त की। आप नगर की गरिमा के रूप में भी जानी जाती हैं, और आपका एक परिचय मैंने उसमें लिखा भी था। आप दीदी क्या हैं? आप वो महापरिषद की महासचिव में थोड़ा बता दीजिए, सबको पता लगे। बंद हो गया, कल बता देंगे। नहीं तो टूट गया संपर्क? संपर्क नहीं टूटा है। ये दार्शनिक, अखिल भारतीय दार्शनिक परिषद की हाँ महासचिव। जी जी, अनम्यूट क्या? नहीं हो रहा था, होस्ट के माध्यम से वो म्यूटेड था। मैं हाँ, भारतीय दार्शनिक PMDP, भारतीय महिला दार्शनिक परिषद जो है, ये अखिल भारतीय इसका स्वरूप है, उसकी मैं महासचिव हूँ। और हम लोग अभी झारखंड में, बिहार में ही एक अधिवेशन करने जा रहे हैं सितंबर में। तो जो भी लोग उसमें जुड़ना चाहें, और यह संस्था की जो विशेषता है, यह संस्था महिलाओं के माध्यम से चलाई जा रही है। महिला ही उसका पूरा आयोजन करते हैं, लेकिन पुरुष भी उसमें सहभागिता कर सकते हैं। ये उसकी विशेषता है कि महिलाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए अखिल भारतीय स्वरूप में ये दर्शन की प्रथम इकाई के रूप में स्थापित। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए प्रियंका जी। सभी को मैं अपना नमन अभिवंदन व्यक्त करती हूँ। और विशेषतः श्रद्धेय आचार्य जी हम सभी के बीच आज उपस्थित हैं। मैं कल नहीं जुड़ सकी क्योंकि मैं मार्ग में थी, यात्रा में थी, पहुंचने में मुझे विलंब हो गया था। मैं इस समय बेंगलोर में हूँ और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है। मैं आचार्य जी का भाषण सुन रही थी और मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि इस तरह के जो भी आर्य समाज के कार्य के लिए, ऋषि दयानंद के पथ के लिए समर्पित है, ऋषि मिशन को जो जीवन समर्पित है, उन सभी का हम जितना हो सके लाभ लें। और श्रद्धेय आचार्य जी का जो
व्याख्यान है वो सीधा का सीधा हमारे जीवन से टच करने वाला व्याख्यान था। और मैं यही कहूंगी कि हम सभी एक ही पथ के पथिक हैं। श्रद्धानंद जी ने एक किताब लिखी थी, कल्याण मार्ग का पथिक, और उसमें उन्होंने अपने जीवन के बारे में जो बातें लिखी हैं, हम सभी को उस किताब को मंगवा करके एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, यहाँ जितने भी श्रोतागण उपस्थित हैं, वेदों में कहा गया कि हम क्या सुने, क्या देखें, कैसे सुने। तो कहते हैं कि भद्रम करणे भी शृणुयाम, कि हम भद्र को सुने, कानों से हम भद्र सुने। और भद्र का मतलब क्या होता है? जो सुख कारक है और कल्याण कारक। भदि कल्याणे सुखे च। तो निश्चित रूप से आचार्य जी का जो व्याख्यान है वो कल्याण की ओर ले जाने वाला है, सुखदायक है। और हम अपने संपूर्ण जीवन में सुबह से रात तक जो भी हम कार्य करते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम व्यस्त रहते हैं, उसके बाद जब हम रात्रि में विश्राम करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरा मन दूर दूर जाने वाला है और अच्छा शिव संकल्प हो, शुभ संकल्पों वाला हो, तो वो जो संकल्प की शक्ति है, प्रज्ञान की शक्ति है, धृति की शक्ति है, धारणा की शक्ति है, तो इस मन को अपने अनुसार चलाएं, मन के अनुसार हम ना चलें। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, या फिर समाज की जो व्यवस्था है, या फिर जो मार्केटिंग का सिस्टम है, वो सारा का सारा हमारे मन को उस ओर ले जाती है। लेकिन हमें अपने मन को अपने अनुसार चलाना है। तो मैं अत्यधिक ना कहती हुई, आप सभी सुनने वाले यहाँ पर प्रतिदिन उपस्थित होते हैं, और इसके जो अ, रोज विद्वानों को बुला करके आप सभी के बीच में उपस्थित करने वाले हैं, और इनके नाम के आगे ही शिक्षक लखनपाल जी हैं। तो शिक्ष विद्योपादाने उस रूप में नहीं है कि आप आसपास बैठ करके पढ़ सके, जान सके। तो इन्होंने इस माध्यम का सबसे ज्यादा बखूबी उपयोग किया है। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि इनकी इस बात की जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी ताली बजाई जाए, वो कम है। तो मैं आचार्य जी के दीर्घायुष्य की प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही कभी कनाडा जाते हैं, कभी मलेशिया जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी बांग्लादेश जाते हैं, ऐसे ऐसे जगह पर जो सामान्य व्यक्ति जाने के लिए हिचकता है, उसको डर भय बना रहता है, ऐसे ऐसे जगहों पर आचार्य जी जाते हैं। और आचार्य का चरण जहाँ जहाँ पड़ता है, वो धरा, वो धरती, वो धरणी, वहां के लोग धन्य हो जाते हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा आचार्य जी का लाभ ले रहे हैं। ये आप सभी का सौभाग्य है। आज मुझे भी सुनने का बहुत अच्छा अवसर मिला। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। हम शब्दों को सुनते हैं, अर्थों को ढूंढते हैं, और इन शब्द और अर्थ के बीच में हमारे जीवन का जो संबंध है वो स्थापित हो जाता है। तो मैं शब्द और अर्थ की इस यात्रा में आप अनंत काल तक यात्रा करते रहें, और ऋषि मिशन के लिए हम सिपाही बने, सेनानी बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद प्रियंके महाभागे। युष्माकं सर्वेषां मध्ये इत्थं प्रवचनम् अभूत्, एतेषां युष्माकम् अभिनंदनम् अस्ति। इस कार्यक्रम में श्रीमती अपाली गुप्ता जी जुड़ी हुई हैं जम्मू कश्मीर से। आप वहां के आर्य समाज गांधीनगर की संचालिका हैं, और बहुत साल पहले आपने जब उसको अपने हाथ में लिया था, तब मैं अनेक बार वहां प्रवचन के लिए गया। आज वो बड़ी देर से जुड़ी हुई हैं। मैं अपनी बहन अपाली जी से आग्रह करता हूं कि वे कुछ शब्द हम सबके बीच में अपने रखें। गांधीनगर आर्य समाज जम्मू। अपाली जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, हमने आपको को होस्ट बना दिया है। अपाली गुप्ता जी, बहन जी। हेलो। हाँ नमस्ते बहन हाँ जी। जी। हाँ जी, नमस्कार। मैं तो सबसे पहले आनंद साथी जी का धन्यवाद करूंगी
कि आज उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं इस अच्छे कार्यक्रम में जुड़ पाऊँ और उनके प्रवचनों का लाभ उठा पाऊँ। तो आचार्य जी नमस्कार, नमस्ते, आपको बहुत बहुत नमन। नमस्ते आप दीदी। बहुत साल पहले ये आनंद पुरुषार्थी जी ने ही मुझे मौका दिया कि मैं आर्य समाज से जुड़ पाऊँ। उनके प्रवचनों के द्वारा मुझे बहुत लाभ मिला और मतलब मैं जुड़ पाई और उन्होंने मुझे प्रतिज्ञा दिलवाई कि मैं रोज हवन करूं। तो उनके उस पुरस्कार से मैं नित्य हवन करती हूँ। हमने घर में छोटी सी एक शाला बनाई है और उन्होंने ऐसी प्रेरणा दी कि उन्हीं की प्रेरणा के द्वारा हम गांधीनगर आर्य समाज बहुत अच्छी भांति से चला पाए। और कई बार इनको हमें मौका मिला पुरुषार्थी जी को जम्मू में सुनने का, तो मैं उनकी बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ और ऐसे चाहती हूँ कि उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे और हम दीर्घ आयु तक देर तक उनको सुनते रहें और ऐसे मौके वो हमें देते रहें ताकि उनको मैं घर बैठे उनके प्रवचनों का लाभ उठा पाऊँ। और ऐसे मेरा मन में एक बहुत इच्छा है कि शीघ्र ही हम उनको जम्मू बुला पाए और उनका प्रवचनों का दोबारा एक और अच्छे तरीके से लाभ उठा पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जुड़ने वालों का माता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कामराज पाटीदार जी जुड़े हुए हैं। आप भोपाल के पास एक सिरोंज नाम का इलाका पड़ता है, वहां पर आपकी अनेक बसें चलती हैं और आप काफी बड़े जो हैं व्यवसायी माने जाते हैं। ट्रेवल्स का बहुत बड़ा काम है, मध्य प्रदेश की दुनिया में आपका नाम है। आपने एक पारायण यज्ञ मुझसे करवाया था, 2 वेद पाठी बेटियां गुरुकुल की लेकर मैं सिरोंज पहुंचा था। कामराज पाटीदार भाई साहब यदि हो तो थोड़ी देर के लिए सबके बीच में 1-2 वाक्य बोलें, सबको अच्छा लगेगा। आचार्य जी नमस्ते। भैया नमस्ते। मैं काफी दिनों से आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहा था, मगर ईश्वर ने आज योग बनाया तो मैं आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सुन पा रहे हैं। बोलिए, आप अपनी बात बोलिए। मैं आपसे आज जुड़ पाया, बस मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहता। धन्यवाद धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं हैं। आपको भगवान ने इतनी कृपा की है, वैदिक धर्म का काम करते रहो। साल में अनेक बार आप वैदिक धर्म के काम करते रहते हैं और समय पर्याप्त हो गया, लेकिन फिर भी एक सज्जन इसमें और जुड़े हुए हैं। वो यमुनानगर आर्य समाज के पुरोहित हैं, आचार्य सत्येंद्र जी। वे भी इसमें जुड़े हुए हैं। समाना में दीपावली के समय में गया था, तब आप वहां के पुरोहित थे। पंजाब में एक जगह समाना, तो इस समय आप यमुनानगर में हैं। यदि भी मेरी आवाज सुन रहे हो, वो स्वयं ही विद्वान हैं, मेरे छोटे भाई हैं। आचार्य सत्यजीत जी के वो शिष्य भी रहे हैं ऋषि उद्यान अजमेर में। तो 2 मिनट भवान यदि सम्मुखे अस्ति भवताम अपि किंचित कानिचित फलानि सर्वेषां मध्ये उपदेशादिकं भवेत् इत्थम् आचार्य सत्येंद्र महाभागा। आचार्य सत्येंद्र जी यदि हो तो अपना एक बार वीडियो खोल करके सामने आया ताकि हम आपको बता सकें। जैसे नाम हमें दिखाई नहीं दिया सत्येंद्र जी के नाम से। अब वो अभी थोड़ी देर पहले जुड़े थे, क्योंकि काफी देर हो गई अपने को। अभी तो डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, तो कोई बात नहीं। भ्राता व्यासनंदन जी, आप अपना स्नेह प्रदान कर दीजिए और फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करें। कल पुनः मिलेंगे अपन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर, अनेक ऐसे आर्यजनों से, ऐसे वैदिक धर्मियों से हम लोगों को परिचय करा दिया। मन गदगद हो गया है। हृदय से आभारी हूँ आपका। और इस प्रकार आपने जहाँ उपनिषद की चर्चा की, वहीं आपने समस्त विद्वानों से भी समीपता उपस्थित कर दी है। तो इस ढंग से निश्चित रूप से आप धन्यवाद के विशेष पात्र हैं आज के, और मैं आपको विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ, विशेष शुभकामनाएं देता हूँ कि आप इसी प्रकार पूरे देश के अंदर ही नहीं, पूरे आर्य जगत में, पूरे विश्व के अंदर घूम घूम कर आप जो अपनी डिंडिम ध्वनि, वैदिक ध्वनि
गुंजायमान कर रहे हैं। इसके लिए परमात्मा आपको और भी शक्ति सामर्थ्य प्रदान करे। और बांग्लादेश जैसे क्षेत्र में जाकर के जो आपने आर्य समाज की समझिए कि नींव को उपस्थित कर दिया है, और वहाँ अच्छे अच्छे विद्वान उपस्थित हो रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, इसके लिए आप विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। निस्संदेह मैं इस समस्त कार्यक्रम के जो संचालक हैं आदरणीय लखनलाल जी, मैं उनको विशेष धन्यवाद दे रहा हूँ। और इस प्रकार से यह कार्यक्रम निरंतर गतिमान हो रहे, और इस कार्यक्रम से जुड़ने का आपने प्रथम बार अवसर दिया है, और तब से मैं लगभग जुड़ा ही रहता हूँ। ये विशेष आप हृदय से आभारी हैं मेरे। इन्हीं शब्दों के साथ जी आपका इसमें बना रहता है। वो सत्यदेव जी जुड़ गए हैं यमुनानगर वाले। सत्यदेव जी हाँ बेटा, आप 2 मिनट सामने आ जाइए और थोड़ा आप बोल दीजिए, समाप्ति हो रही है। नमस्ते आचार्य जी को। नमस्ते आचार्य जी को। भैया नमस्ते। हाँ नमस्ते। और जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबको भी मेरा नमस्ते है। और मैं आज तो पहली बार जुड़ा हूँ आचार्य जी के माध्यम से, और ये कार्यक्रम जो मैं अब तक सुना हूँ ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने लोग जुड़ते हैं और अपने विचारों को रखते हैं, और मैं इसमें जुड़ करके अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। और आचार्य जी की विशेष कृपा सभी पे रहते हैं, और ये सभी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वेदों का प्रचार प्रसार हो, ये इनका विशेष प्रयास रहता है। इसी क्रम में जो भी हमारी बातें होती है, मैं आचार्य से अपनी बातें सब शेयर करता हूँ, बताता हूँ। और मुझे अब ये तो बातों से पता चला कि ये प्रतिदिन ये जो है कार्यक्रम चलता है। तो मैं प्रयास करूंगा हर रोज इस कार्यक्रम में आने का और इस कार्यक्रम में जुड़ने का। और आचार्य जी का भी प्रवचन होता है और भी विद्वानों का इसमें होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसमें जुड़ करके सभी लाभ होने वाला है ऐसा मैं समझता हूँ। और इसमें विशेष करके वेद दर्शन उपनिषदों पे आधारित सब अपनी बातों को रखते हैं। उसी क्रम में मैं 2 मिनट का मुझे समय मिला हुआ है, 2 मिनट में मैं कुछ अपनी बात कह देता हूँ। कि जो वेद है, वेद वेद का अर्थ जो ज्ञान होता है, उस अथर्ववेद में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन उसके अंतिम के 4 मंत्र वो बिल्कुल विशेष मंत्र है। पूरी वेदों का निचोड़ हमारे को उन 4 मंत्रों में मिलता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, वो चाहे पारिवारिक हो या सामाजिक हो या फिर देशव्यापी हो, किसी भी स्थिति में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। तो वहां पे एक मंत्र आता है, संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनानि से जानता, कि हम साथ मिलकर के चले, साथ मिलकर के बोले, साथ हमारा चिंतन एक जैसा होना चाहिए। ऐसे हमारे वेदों में इतने सुंदर सुंदर उपदेश मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए हैं। तो हम पुनः पुनः सभी से निवेदन करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े और ज्ञान को प्राप्त करें और अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें। तो मैं आज के लिए इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विराम देते हुए आचार्य जी का पुनः पुनः धन्यवाद करता हूँ। और मैं प्रयास ये करूंगा कि हर रोज मैं इससे जुड़ूं और आचार्य जी के सानिध्य में रहते हुए अपने जीवन को भी अच्छा बनाऊं और लोग अपने भी जीवन को अच्छा बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। चलिए शांति पाठ। शास्त्री जी आप ही शांति पाठ करवा दीजिए। ठीक है, अब शांति पाठ के लिए हम लोग सावधानी स्थिति में बैठेंगे, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हुए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक अभिवादन सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते। कल पुनः आचार्य आनंद प्रसाद को आप लोग सुनेंगे। शुभ रात्रि। कल से आप